जय बाबा बर्फानी। तो आज टीम वॉइस ऑफ डोगरा आपको लेके आई है पुंछ के बुड्ढा अमरनाथ चट्टानी के पास। तो बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही ठंडी है। टेम्परेचर इस टाइम पे -8 है। बर्फ़ नहीं है लेकिन पहाड़ों में काफ़ी बर्फ़ है। तो आज हम आपको इसका दर्शन करवाएंगे वीओडी के माध्यम से और बात करेंगे यहाँ के पंडित जी से कि इसकी मान्यता क्या है मंदिर की। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा जी, जय हो, जय भोलेनाथ। अभी हम यहाँ पे पंडित जी से बात करेंगे कि इस जगह की मान्यता क्या है और कैसे बाबा बर्फानी ने यहाँ पे दर्शन लिए, और आप सबके साथ ये चीज़ हम साझा करेंगे। बने रहिए। अच्छा, ते आज इधर आज वॉइस ऑफ डोगरा टीम बाबा बुड्ढे अमरनाथ आई है। तो आज पंडित जी को ना थोड़ा पूछ के कि पंडित जी इस जगह की क्या मान्यता है, कैसे ये प्रकट हुए थे, थोड़ा आप बताओगे। सब तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਠੀਕ हाँ है जी, जी। हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ੰਭੂ ਹੈ। आप शंभू है। ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी। ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਸਮੇਂ ਹੈ। अच्छा ਸਤਯੁਗ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫਾਨੀ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਹੋਈ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਸ਼ੰਭੂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਹੈ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। अच्छा, ये पूरा इको पत्थर है। ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਈਟ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ੰਭੂ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 4 दरवाजे नहीं है। हाँ, ये दरवाजे भी पहले रही है। अब ये शंभू है। अच्छा। आप शंभू, ठीक है जी। अच्छा। ये पाल की जमीन में कितनी गहराई है पता नहीं है। अच्छा। जितना खोदोगे इतनी थले जा रही है। अच्छा। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा। ਸਤਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਮਰ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫਾਨੀ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਹੋਈ। अच्छा। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਜੋ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, हाँ। ਦਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ वर्ष बैठ के। अच्छा। ਦਵਾਪਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਜੋ ਪਾਂਡੂ ਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। कलयुग आज से 2500 साल पहले, क्योंकि 1947 से पहले पूंछ एक राज्य सी, इधर आज से प्लस्त राज्य। प्लस्त राज्य। हाँ जी, प्लस्त पूंछ का नाम पहले प्लस्त हाँ राज्य। जी, 47 से पहले प्लस्त राज्य थे। प्लस्त राज्य क्योंकि ये ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਹੈ। अच्छा। प्लस भी पूंछ कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अच्छा। ਆਖਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਚੰद्रिका से उसका ਨਾਂ ਸੀ, क्योंकि इस स्थान से मिट्टी लिप्त सी। आखਦੇ एक वर्ष क्या होगी शाम जो महारानी चंद्रिका थी वो हर साल की करती थी, इतों बर्फानी अमरनाथ की यात्रा करती थी हर साल सावन के महीने। अच्छा। आखते एक वर्ष क्या हुआ कि सावन के महीने बर्फबारी पड़ गई, रस्ते बंद हो गए, महारानी थे पुज नहीं पाई। तो महारानी जी महादेव की बहुत बड़ी भगतानी उपासक थी, उसे बेचैनी शुरू हो गई कि मैनू बोलना तो उत्थे क्यों बुलाया। तो रानी ने 8 योग शुरू किया। अच्छा। सब छड़ दिता कि मैं मृत्यु लोगों को प्राप्त करना है। थोड़े समय बीतता है, देखो जो खाना नहीं खाएगा, जो अन्न ग्रहण नहीं करेगा, उसका शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है। तो रानी की स्थिति होगी, रानी जो है अपनी शैया पर लग गई, बैठते लग गई। रानी ने चलना बैठना बहुत मुश्किल हो गया। थोड़े दिन और बीते तो रानी स्वप्न आंदा, स्वप्न महादेव बुद्धे महात्मा का रूप धारण किया। रानी को दर्शन देंगे, रानी ने गल करते कि तेनों की परेशानी है। तो रानी सारी कथा दसदी है। तो महात्मा जी कहते तेनों कितने जाने की जरूरत नहीं, तो तुहानू अपने राजे दर्शन होंगे। तो रानी सोचती है कि सपना आया होगा। सवेरे वही महात्मा जी बुढ़े रूप से रानी के महल प्रकट होने के बाद भिक्षा की आवाज़ देते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेकर आती हैं। तो महात्मा जी मना कर देते हैं कि मैं भिक्षा लूँगा तो रानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ होती है वो झगड़ा शुरू करती हैं कि रानी बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। तो महात्मा जी कहते हैं आप जाकर रानी को मेरा संदेश दें। इस तरह एक दासी जाती है, जैसे कक्ष के अंदर प्रवेश करती है, जब रानी को संदेश देती है, क्योंकि जो महात्मा जी होते हैं बोलनाथ होते हैं बूढ़े के रूप में। तो जब रानी को संदेश मिलता है तो रानी के शरीर में जान आती है, उठती है और चलना शुरू कर देती है। 12 के देखती है वही महात्मा जी जो स्वापन में थे। प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताओ,
यहाँ से 10 किलोमीटर का ऊपर था लोरा, लोरन। और वो उस राज्य की राजधानी थी। रानी वहाँ से उसकी रानी की पालकी और सैनिक होते यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं, स्थान जो मिट्टी में लिप्त होता है, महात्मा जी त्रिशूल मारते हैं। त्रिशूल मारने को रानी को कहते हैं कि शेर को कहते हैं जगह खोदो। जब जगह खोदते पहले ये पालकी निकलती है, ये निकलने के बाबा बूढ़ा मुन्ना जी निकलते हैं, ये निकलने के बाद सफाई की जाती है। सफाई करने में जो महात्मा जी होते हैं रानी को अंदर लाते हैं और अपने हाथ से पूजा कराते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वो रानी को वर देते हैं कि जो कोई अमरनाथ नहीं जा सकता, बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच सकता, यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण है। पूर्ण है। वो जो अमरनाथ जी के दर्शन करके यहाँ दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं नहीं होगी। वो जो बोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में होते हैं, इसमें अंतर ध्यान देते हैं। तब रानी को ज्ञात होता है बोलना आते। तब रानी इनसे प्रार्थना करती है कि आपने मेरे को बूढ़े के रूप में दर्शन दिया, इसलिए कलयुग में जो आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ नहीं होगा। अच्छा। बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। ये पीछे आपको आवाज़ आ रही है, हाँ। ये है प्लस्त गंगा। प्लस्त गंगा। हाँ जी, यहाँ एक गौरी कुंड है जो अमरनाथ जी से जलाता है, वहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है जी। अच्छा। जो हमारा यहाँ लगता है मेला, जो सावन के महीने में लगता है, सावन के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बेसिकली जो हमारा पूरे साल चलता है, ये बंद खुला रहता है, बंद होता नहीं है। जो मेन मेला है वो सावन के महीने में होता है। सावन में शुरू होता है और जब रक्षाबंधन होती है सावन की, उसके 2 दिन पहले छड़ी मुबारक आती है, पूरी से वो यहाँ रहती है। फिर एक दूसरे दिन वहाँ से रवाना होकर वापस चल जाती है। वापिस चले जी जाते जी। हैं। ठीक है पंडित जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोलेनाथ। तो जय भोलेनाथ।